व्हाट्सअप गाइस, सो आई एम बैक। और मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक स्टोरी डाली थी और पूछा था आप सब से कि किस टॉपिक पे आप नई वीडियोस देखना चाहेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। सो उसमें से बहुत सारे लोगों ने हेयर ग्रोथ एंड स्किन केयर टिप्स एंड हेयर टिप्स की, अपने बालों की केयर कैसे की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि सबको कंबाइन करके एक सिंपल वीडियो बनाता हूँ। उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने बालों की और अपने स्किन की एक बिल्कुल सिंपल सा रूटीन बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है। एक सिंपल रूटीन से सिंपल कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बालों की और अपनी स्किन की अच्छे से केयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट हम बात करेंगे बालों की। जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट जो मेरी पुरानी वीडियोज़ आती थी उसमें मेरे बाल काफ़ी छोटे थे। मैं पहले ज़्यादातर छोटे बाल ही रखता था, बट अब मैंने काफ़ी लंबे बाल कर लिए हैं और लेंथ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक हो गई है। सो ये हेयर स्टाइल मुझ पे सूट भी कर रहा है, मुझे भी पसंद है पर्सनली। और ये रखने का आइडिया मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था और मुझे बहुत पसंद आया कि फाइनली मैंने कुछ चेंज किया, कुछ नया ट्राई किया, बिकॉज मैंने कभी आज तक इतने लंबे बाल नहीं रखे थे। सो मैंने इनको ग्रो कैसे किया। सबसे पहला स्टेप है बेसिक सिंपल स्टेप कि आपने बाल नहीं कटवाने हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको हेयर ग्रो करना है, बट वो टाइम टू टाइम बार्बर के पास जाते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करवाते रहते हैं। इस तरह से ट्रिमिंग करवाने से कभी आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपके बालों की हालत बहुत ख़राब है या डैमेज चल रहे हैं या फिर स्प्लिट एंड्स हैं। तो स्प्लिट एंड्स को कटवाना ठीक रहता है, बट अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, जैसे मेरे नॉर्मल थे, कोई स्प्लिट एंड्स वगैरह कुछ नहीं थे, सो मैंने बस उनको ग्रो होने दिया। अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स लगे मुझे बालों को टोटल ग्रो करने में, और इसमें मेरी लेंथ बहुत अच्छी खासी हो गई। अब इस ग्रोथ का एक रेट होता है, हर किसी का अपना अलग अलग, बट इस ग्रोथ रेट को प्रमोट या फिर बढ़ा कैसे सकते हैं हम, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देता हूँ। सबसे पहला जो आपने सुना होगा शायद, या जिन्होंने नहीं सुना होगा तो अब सुन लेंगे। सबसे पहली जो टिप है मेरी वो है यूज़ बायोटिन। अगर आप कोई एक अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बायोटिन डेफिनेटली अवेलेबल होगा। बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो आपके बाल, आपकी स्किन और आपके नेल्स के लिए ही बना होता है और उन पे ही काम करता है। सो हमारी जो नेल्स, स्किन और हेयर जो केयर है वो बायोटिन से ही होती है। तो अगर आपके पास कोई मल्टीविटामिन नहीं है तो सबसे पहले तो बात, आप मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल डे लाइफस्टाइल में मल्टीविटामिन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीविटामिन है और उसमें बायोटिन नहीं है तो आप बायोटिन का सप्लीमेंट अलग से भी ले सकते हैं। वो केमिस्ट की शॉप पर भी मिल जाएगा, आपको कहीं पे मिल जाएगा, और ऑनलाइन वैसे आप अमेज़ॉन वगैरह पे सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। कुछ के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं अमेज़ॉन से। ठीक है, फिर बायोटिन का यूज़ कैसे करना है ये बात आती है। तो यूज़ कुछ नहीं करना है, सजेस्टेड जो सर्विंग लिखी होगी उस पर आप वो सर्विंग ले सकते हैं। 1 या 2 कैप्सूल्स की जो भी होगी, 1 सर्विंग पर डे इज़ मोर देन इनफ। किसी भी टाइम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को सोने से पहले लेना बेटर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बायोटिन हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स दी ओनली थिंग जो हमारे बालों की, स्किन की और नेल्स की हेल्थ पे या फिर उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। अब दूसरी चीज़, बालों के लिए आपके बाल नरिश्ड होने चाहिए। नरिश कैसे होते हैं बाल, जब भी हम जैसे शैम्पू वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो शैम्पू पे भी मैं आगे बात करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जब हम शैम्पू वगैरह करते हैं तो हमारे बालों में से सारे जो उसका नेचुरल ऑयल होता है वो हट जाता है। बालों को नरिश करने के लिए उनका, हमारा जो स्कैल्प है उसका ऑयली होना थोड़ा सा ज़रूरी है। जो उसके नेचुरल ऑयल होता है, जो नेचुरल हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, वो शैम्पू करने के बाद ये चीज़ चली जाती है। आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनर यूज़ करने से ये होता है कि बाल वापस कंडीशन होते हैं। आपने देखा होगा कंडीशनर यूज़ करने के बाद बाल बहुत सिल्की सिल्की हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों को नरिशमेंट देता है। और बालों के नरिशमेंट के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, ऑयल यूज़ करना, बालों में टाइम टू टाइम ऑयलिंग यूज़ करना। एक चीज़ जो मैंने की थी जब मैं अपने बाल ग्रो कर रहा था, अभी भी करता हूँ बट अब थोड़ा कम करता हूँ, उस टाइम पे ज़्यादा था ऑयलिंग करना। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार अपने बालों की ऑयलिंग करता था। ऑयलिंग आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, चाहे वो नारियल का तेल है, चाहे वो बादाम तेल है, चाहे वो डाबर आंवला है, कोई सा भी आप ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो। मैं डाबर का बादाम तेल यूज़ करता था, जो 100% आलमंड ऑयल होता है वो, क्योंकि
एज़ यू नो उसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई भी अगर आपको पता होगा कि आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए अच्छा होता है, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। सो आप लोग बादाम तेल का यूज़ ज़रूर करें अपने हेयर में ऑयलिंग करने के लिए, ठीक है। और वीक में एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स तो करनी ही करनी है, 3 टाइम्स तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑयली हेयर भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, जो कि था शैम्पू। जैसे कि मैंने आपको बताया, शैम्पू करने से जब भी हम शैम्पू करते हैं अपने बालों में, तो हमारे बालों में से नरिशमेंट चली जाती है, जो नेचुरल ऑयल होता है वो चला जाता है। उस ऑयल को रीगेन करने के लिए मैंने आपको बताया कंडीशनर और ऑयल, ठीक है। शैम्पू कौन सा यूज़ करना है? मैं पहले ये बहुत गलती करता था कि शैम्पू यूज़ करता था हेड एंड शोल्डर्स, या कभी कोई और डव का ले आया, या जितने भी ब्रांड्स हैं कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करता रहता था, कभी एंटी डैंड्रफ, कभी ये कभी वो। मुझे बाद में पता चला, जब मैंने थोड़ा पढ़ा, कुछ और वीडियोस देखी, एक्सपर्ट्स की बात सुनी, तब मुझे पता चला कि 2 सब्सटेंस होते हैं, पैराबिन एंड सल्फेट। अगर ये आपके शैम्पू में प्रेजेंट है, इवन आपके फेस वॉश में भी प्रेजेंट है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आप शैम्पू लेबल पे ज़रूर देखना, पैराबिन और सल्फेट फ्री होना चाहिए, तो ही आप उसको यूज़ करें। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, नेचुरल शैम्पूज़ जो आते हैं, आप उनका यूज़ करें, जैसे कि बायोटिक है, मामा अर्थ है, और भी दूसरे ब्रांड्स होंगे, वाओ साइंस के हैं। ये सब ब्रांड्स हैं जो नेचुरल शैम्पूज़ बनाते हैं। अपने हेयर के अकॉर्डिंग, आपके हेयर कैसा है, आपका स्कैल्प कैसा है, वो सब पे मेंशन्ड होता है, आप उसके अकॉर्डिंग वो शैम्पू लेके आ सकते हैं। मैं खुद बायोटिक का शैम्पू यूज़ करता हूँ। तो ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपने शैम्पू नेचुरल यूज़ करना है, जो पैराबिन और सल्फेट फ्री होना चाहिए, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शैम्पू और कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला कि ऑयलिंग आपने 2 से 3 बार करनी है हफ्ते में, तो शैम्पू भी 2 से 3 बार ही करना है, और प्रेफरेबली एक साथ ही करा जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने शैम्पू किया, तो उसके बाद आप शैम्पू करने से पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने ऑयलिंग करी, अब बाल धोने तो पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप शैम्पू करके बाल अपने धो सकते हैं, तो आपके बालों में वो नरिशमेंट बनी रहेगी, और कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। तो 1-2 दिन ऐसे निकल जाएंगे, फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जिम जाने वाले हैं, जैसे कि मैं हूँ, जिम जाते हैं तो पसीना आता है। अब पसीना आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बाल धोने पड़ेंगे, वरना डैंड्रफ हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि आप सिंपल आफ्टर जिम सिंपल पानी से अपने बाल धो सकते हैं, ठीक है। उससे इतनी जल्दी डैंड्रफ नहीं आएगा, आपके पानी से बाल साफ़ हो जाएंगे, जो स्वेट होता है वो निकल जाएगा आपके बालों में से। और उसके बाद जब एक आध दिन बाद जब टाइम आएगा, तो आप शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ करने से, इन तरह से चीज़ों को डिवाइड करने से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार हफ्ता भर 10 दिन करोगे, उसके बाद आदत बन जाएगी। ओके, सो ये तो कर ली हमने बालों की बात। बाल सबको पसंद है, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के हेयर फॉल भी हो रहा है। मे भी शायद इसी वजह से सब लोगों ने मुझसे बालों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके हेयर फॉल हो रहा है। एक तो होता है नॉर्मल हेयर फॉल की 100-200 समथिंग स्ट्रैंड्स आपके डेली बेसिस पे टूटते ही टूटते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सेस हेयर फॉल, कि जब आप हाथ फेर रहे हो बालों में तो हाथ में बाल आ जा रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए यही है, ऑयलिंग से आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होती है, शैम्पू से मैंने आपको बताया कि क्लीन किया जाता है बालों को, और जो बायोटिन मैंने बताया, बायोटिन से आपके बालों में ग्रोथ ज़्यादा होगी आपके बालों की, ठीक है। आपने बाल लंबे करने हैं, हैव पेशेंस। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लंबे बाल अच्छे लगने लगेंगे। बीच में मुझे पता है वो अनईजी फेज़ आता है, जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या हेयर स्टाइल बनाएं, या क्या करें क्या ना करें, मन करता कटवा लें। उस फेज़ को निकाल लो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा फाइनली, तो बहुत अच्छा लगेगा लंबे बालों में। अब आते हैं हम सेकंड चीज़ पे, यानी कि स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन मेरा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दिन में 2 बार मैं अपना फेस वॉश करता हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। और शाम को मोस्ट प्रोबेबली जिम के बाद होता है, और दिन में होता है जब मैं नहाता हूँ, ठीक है। फेस वॉश जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं नेचुरल ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर करके मैं बायोटिक का यूज़ करता हूँ, या फिर कभी कभी मैं हिमालय का नीम फेस वॉश जो होता है वो यूज़ करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन थी, बहुत एक्ने वगैरह हो जाया करता था ईजिली, बट जब से मैंने अपनी डाइट को सेट किया है, और क्लीन डाइट फॉलो करनी स्टार्ट करी है, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ सब कुछ, और वाटर इनटेक अपना बढ़ाया है,
तब से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहने लगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने लगी है। कोई एक्ने, कोई पिंपल कुछ नहीं होता है, थैंक गॉड। बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से। सो ये एक तरीका है अपने फेस की केयर करने के लिए कि नेचुरल फेस वॉश ट्राई करना। पैराबिन और सल्फेट फ्री होना चाहिए, लेबल पे साफ लिखा होगा। ये जो मैंने ब्रांड्स बताए थे शैम्पू के लिए, यही सेम ब्रांड्स हैं जो फेस वॉश भी बनाते हैं। आप इनका फेस वॉश ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ चाहे कितना भी नेचुरल फेस वॉश हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, जब भी आप उसको यूज़ करोगे अपनी स्किन पे, तो वो स्किन में से सारा मॉइस्चर खींच लेती है, वो स्किन को ड्राई कर देती है। आपको स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है आपके पास। तो मॉइस्चराइज़र लो, उसको यूज़ करो। जब भी बाहर निकलो धूप में, तो आप ध्यान रखना कि सनस्क्रीन लगा के ही निकलो, सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं जाना, नहीं तो स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका डेफिनेटली। क्वालिटी भी ख़राब होती है, रंग तो ख़राब होता ही होता है, ठीक है। स्किन बर्न अच्छी चीज़ नहीं है। कई लोगों के स्किन बर्न बहुत ज़्यादा इजीली रहता है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं बाहर निकलता हूँ टैनिंग बिल्कुल मिनट भर के अंदर मेरी टैनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करके चलता हूँ, वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग। मॉइस्चराइज़र के बारे में मैंने बता दिया, फेस वॉश के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा डाइट की तरफ। डाइट से आपके बाल और आपके स्किन दोनों चीज़ अच्छी रह सकती है अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चाहे उनको आप सैलेड में खा रहे हैं, चाहे उनको आप थोड़ा सा सॉटे करके खा रहे हैं, चाहे आप उनका जूस या स्मूदी बना के पी रहे हैं, आपने कंज्यूम करनी ही करनी है डेली बेसिस पे। 2 सर्विंग बहुत हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स ली आपने, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, बिकॉज़ उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, और वो पानी भी कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा। तो पानी आपकी बॉडी के लिए हमेशा अच्छा रहता है, चाहे वो आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, नहीं करते हैं, आप कुछ भी हैं, पानी पीना ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी वाला नेक्स्ट पॉइंट है। पहले मैं डाइट का बता दूं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप किसी भी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, साथ में थोड़े से फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। विटामिन सी ज़्यादा होता है सिट्रस फ्रूट्स में, इसीलिए वो मतलब ज़्यादातर लोग इसी तरीके से जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। एंड अल्टीमेटली विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर योर स्किन। तो स्किन ग्लो के लिए आपको विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप सप्लीमेंट नहीं भी लेते हैं, तो आप अगर डेली बेसिस पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आपकी विटामिन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं आपने, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे कंज्यूम करना है वो आपके ऊपर है। ये था डाइट। और लास्ट पॉइंट आता है वाटर इनटेक। आई कैन नॉट पुट मोर एम्फेसिस ऑन दिस। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, चाहे आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, चाहे आप बालों की केयर के लिए कर रहे हैं, चाहे स्किन केयर के लिए कर रहे हैं, चाहे ओवरऑल हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को बताया कि पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की, वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सजेस्टेड है वो रहती है 2 लीटर्स पर डे। आपने 2 लीटर पानी दिन का पीना ही पीना है। 2 से 3 भी कर सकते हैं, बट जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द डे, एथलीट्स हैं, योगा करते हैं आप, या फिर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत चलना फिरने वाला काम करते हैं, बेसिकली जिस भी काम में आपकी फ़िज़िकल लेबर ज़्यादा है, उस केस में आपने 4 से 5 लीटर तक पानी करना है। बिकॉज़ इन सब कामों में, हैवी वर्क में, आपका बॉडी का वाटर लॉस होता ही है, पसीना भी आता है, ठीक है। तो वो सब वाटर लॉस होता ही होता है, प्लस में आपकी मसल्स को भी रिप्लेनिश करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सो उसमें आपकी बॉडी की प्रायोरिटी बन जाती है कि पहले जो वाटर लॉस हुआ है हेल्थ के लिए, वो उसे कंप्लीट करें। फिर आपकी स्किन और बालों तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो आपको ओवरऑल सोच कर चलना पड़ता है। इसीलिए पानी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए। ओके, सो मुझे पता है कि काफ़ी लोग मेरी इस इंजरी का भी जानना चाह रहे होंगे, कैसे हुआ, क्या चल रहा है। सो स्किन केयर से ही रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, बड़े लोगों को कहते हुए, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, कभी चोट लग जाए तो उस पर नारियल का तेल लगाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? बिकॉज नारियल के तेल में विटामिन ई होता है, एंड विटामिन ई अल्टीमेटली लीड्स टू हेल्दी स्किन। तो ये मेरी जो इंजरी हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सो ये पूरी यहाँ से स्किन उतर गई थी। अब तो काफ़ी हील हो चुका है, बिकॉज मैं इस पर नारियल का तेल लगा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो उससे चोट तो हील हुई है, हेल्प मिली है। बाकी जो मेरी स्किन की जो क्वालिटी है, और आगे चल के निशान न रहे पोस्ट रिकवरी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्किन का कलर मेरा वापस अब रिपेयर होना ठीक हो गया है।
ये अभी बहुत ज़्यादा पिंक है बिकॉज इसको टाइम लगेगा हील होने में कम्प्लीटली। सो नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये सब विटामिन ई रिच होते हैं। सो इनको अपनी डाइट में भी आप अगर डालेंगे और अगर अपने बालों में भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी स्किन पे भी, आपके बालों पे भी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये सारी टिप्स आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, और इनको अपना कर देखना, फिर कमेंट करना, आके मुझे बताना कि कैसा रहा और कैसे काम किया। मैंने आपको कंप्लीट सारी की सारी टिप्स दे दी हैं, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ से लेके स्किन केयर तक, हर एक चीज़। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसको फॉलो करके ज़रूर देखना एंड लेट मी नो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। I'll see you guys in the next one.